हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रजत कॉमर्स क्लासेस। बच्चों, मैं अपना इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर क्लास अपलोड करने जा रहा हूँ। कौन सा सब्जेक्ट में अपलोड करूंगा वो भी मैं आपको डिटेल बताने जा रहा हूँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या सिलेबस है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में। सिलेबस देखें, उसके बाद हम आपको बताएंगे कौन सा सब्जेक्ट में अपलोड करूंगा वीडियो। ठीक है, देखें। पहला सिलेबस मैं जो भी यहाँ बता रहा हूँ बच्चों, ये आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी का ही वेबसाइट से निकाला गया है। यहाँ देखो बच्चे, पहला पेज में कहानी है। दूसरे पेज में देखोगे तो कहानी इनका देखो। मैं जहां से दिखाना चाह रहा हूँ आपका पहला, देखिए, बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। मैं जो सब्जेक्ट लेने जा रहा हूँ यहाँ पे देखोगे इंग्लिश हिंदी है बच्चे। माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 1 यहाँ, तो पार्ट 2 सेकंड ईयर में होगा। और यहाँ पे स्टैटिस है, दोनों मिला के 50-50 मार्क्स का। बिजनेस लॉ है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मेरा जो सब्जेक्ट होगा बच्चों अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में, एक अकाउंटिंग है और माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टैटिस। ये दो सब्जेक्ट मैं पढ़े लूंगा कि दोनों सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग मार्किंग है। और मैं आपको इतना गारंटी नहीं, मैं आपको इतना होप करता हूँ, मतलब विश्वास दिलाता हूँ कि ये इकोनॉमिक्स और आपका स्टैटिस्टिक्स में आपको मास्टर बना दूंगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना इजी है, बस आपको पकड़ना है। सारा चीज आपको फॉर्मूला में सब कुछ दूंगा, फॉर्मूला दूंगा, इसका क्वेश्चन भी कराऊंगा, ये बस सब कुछ। स्टैटिस्टिक्स आपकी एकदम इजी हो जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। उसी से अकाउंटिंग भी, तो ये दोनों जब हो जाने के बाद में 200 मार्क्स तो मैं कर दूंगा, बहुत जल्दी करूंगा। इसके बाद भी बाकी सब्जेक्ट में लॉ हो गया, मैनेजमेंट हो गया, उसका भी मैं क्लास अपलोड करूंगा। ठीक है, तो ये था ऑनर्स का। आपको बता देता हूँ बच्चों, बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम जनरल दोनों का फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सेम है। अब ऐसा हमें कैसे विश्वास होगा, और दिखाते हैं बच्चों। ये सब्जेक्ट आप देख लिए, हिंदी इंग्लिश, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस लॉ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेम सब्जेक्ट आपका जनरल कोर्स में भी है। और देखते हैं, ये तो बीकॉम जनरल, यहाँ पे देखो सेम सब्जेक्ट है, सेम सब कुछ है। तो मेरा जो वीडियो अपलोड होगा बच्चों, स्टैटिस का 50 मार्क्स का जो वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, ये दोनों बच्चों के लिए, जो जो ऑनर्स वाले भी और जनरल वाले भी, दोनों देख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। सेम पेपर सब कुछ रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम होता है मुझे आप कमेंट में जरूर कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दिया कि ये मैं इस तरह से मेरा कंटेंट है बच्चों। ध्यान दीजिएगा कि मैं जिस तरह पढ़ा रहा हूँ आपको उस तरह से पढ़ना है, सारा चीज मैं कराऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा इसमें से। ठीक है, तो हम लोग ये शुरू करने जा रहे हैं। आज का स्टैटिस का पहला चैप्टर है क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टैटिस पढ़ते हैं, होता क्या है, इसके बाद क्या है, सबको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे ध्यान देना, मेरा जो पहला सब्जेक्ट क्या है, मैं यहाँ लिख दिया हूँ, बीकॉम ऑनर्स एंड जनरल फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, ताकि बच्चों को कहीं कोई भी कंफ्यूजन ना हो। स्टैटिस में पहला सब्जेक्ट है और उसका पहला चैप्टर क्या, क्लासिफिकेशन टेबुलेशन। मैं बच्चों मैं यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट कर दिया हूँ। इस फॉर्मूला से बाहर एक भी सम्स आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन इस फॉर्मूला को आपको अच्छी तरह से गो थ्रू करना है, ठीक है, अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, मैं इसमें कुछ फॉर्मूला, कुछ बातें मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि आप जब हम लोग सम्स बनाएंगे तो उसमें कोई चीज़ का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। पहले क्या लिखा हुआ है, क्लास इंटरवल। तो बच्चों क्लास इंटरवल क्या होता है, मेरे को बताएगा क्लास इंटरवल क्या होता है। बच्चों देखो, क्लास इंटरवल का मतलब गैप, मतलब दूरी होती है। मैं इसको एग्जाम्पल को लेकर मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे कैसे बताता हूँ, आओ देखो, ध्यान देना। देखो, एग्जाम्पल लेके मैं बता रहा हूँ। मैं आ जाता हूँ सीट पे। सब कुछ फॉर्मेट रेडी करके रखा हूँ बच्चों, बस आप लोग को समझाना है। और देखते हैं हम लोग क्या होता है क्लास इंटरवल। आइए देखो बच्चों, क्लास इंटरवल क्या होता है। क्लास, चाहे आप उसको बोलोगे क्लास इंटरवल बोलो और चाहे गैप बोलो, ये होता क्या है, ये होता क्या, क्लास इंटरवल और गैप होता क्या है। आइए हम लोग ध्यान देते हैं।
क्लास इंटरवल और गैप में। इसको समझते हैं क्लास इंटरवल और गैप क्या होता है। ठीक है, ये बार बार ऐसा क्यों हो जा रहा है। एक मिनट बच्चों, तो टाइम को देखो बच्चों, क्लास इन क्लास इंटरवल। ठीक है, मान लो कोई एक नंबर है, इंटरवल का गैप होता है, दूरी होती है। इंटरवल का मतलब क्या, गैप होता है। ठीक है, मान लेते हैं कोई नंबर दिया हुआ है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में हमारा नंबर दिया हुआ है, मान लेते हैं एक नंबर है हमारा, उस नंबर का फिगर है 0। ठीक है, 0 से लेकर बोल दिया 9। तो मेरे को बताओ इन दोनों के बीच में कितना का गैपिंग है, कितना का गैपिंग है बच्चों। अब सर 0 से 9 बच्चे माइनस नहीं है, ये फिगर दिख रहा है ना, ये माइनस नहीं है, ये गैप है। अब ऐसा कैसे हम समझेंगे, देखो स्टैटिस्टिक्स के भाषा में इसको कैसे लिखा जाता है। इसको हमेशा आप लोग ऐसे इस तरह से काउंट करोगे, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, 8 हो गया, और लास्ट में क्या हो गया 9। ठीक है, अब मेरे को बताओ जरा कितना गैप है। आप बोले सर आपने जो बोला था, ये जो 0 दिख रहा है, जो हमारे यहाँ पे 0 है, 0 तो आपका यही है, ये जो फिगर आप बताएं, और 9 आपका ये है जो आप बताएं, ये 9 है हमारा, ये 9 है। तो इन दोनों के बीच में कितना नंबर है। आप बोले सर इन दोनों के बीच में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, टोटल कितना नंबर हो गया 8। तो हम आपसे बोलेंगे इसको बोला था क्लास इंटरवल मतलब गैप। लेकिन हम आपसे अगर पूछे मेरे को बताओ टोटल कितना डिजिट है, मैं काउंट करने को बोल रहा हूँ, सम्स करने को नहीं बोल रहा हूँ, मतलब सम नहीं करना, जोड़ना नहीं, काउंट करना कितना डिजिट है। तो आप कैसे काउंट करोगे। आप बोले सर इसको ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। मैं बच्चे जो बच्चे 9 बोल रहे हैं वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे 0 भी एक नंबर है बच्चों, 0 भी क्या एक नंबर है। मैथ का भाषा में 0 कुछ नहीं होता, लेकिन स्टैटिस्टिक्स का भाषा में 0 भी एक डिजिट है, नंबर है। तो आप लोग हमेशा को हमेशा याद रखना 0 भी एक डिजिट है। तो 0 से काउंट करो, 0 1 हो गया, तो 0 1 हुआ, 1 हो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल आपसे मैं बोलूं बच्चों, टोटल कितना हो गया। तो आप बोले सर टोटल मेरा 10 है। ठीक है, टोटल डिजिट कितना है 10 है, और गैपिंग कितना है, गैप भी कितना हमारा का। अब उससे कोई पूछेगा इंटरवल कितना, गैप कितना है, तो मैं बच्चा हमेशा याद रखना गैप होता है 0 से 9 के बीच है। तो गैप कितना है दोनों के बीच में 10 का गैप है, क्यों 10 का डिफरेंस आ रहा है ना। डिफरेंस कैसे निकालोगे, 10 0 से लेकर 9 तक काउंट करोगे, वही हमारा गैप बनेगा। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक हम 0 से लेकर 9 तक का जो गैपिंग होता है इसको इसको क्या बोलोगे, क्लास इंटरवल। आई बात समझिए। अब इसमें एक बात और भी याद रखना, अगर मान लो तुमसे कोई बोला कि गैप कितना है, तो बस 0 से 9 हमारा जो बीच का नंबर 0 से लेकर 9 तक का जो नंबर वही हमारा इंटरवल होता है, उसी को हम लोग गैप बोलते हैं। और उसी को हमारा टोटल नंबर 10 होता है। 0 छोड़ के कभी मत बोलना, 0 को लेके बोलना। अब आप मान लो क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है आपके सामने। तो फॉर्मूला में देख लें एक बार, फॉर्मूला एक दो फॉर्मूला और भी हम लोग चेक कर लेते हैं, फॉर्मूला क्या है। देखो लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है क्लास मार्क, क्लास मार्क, और इसी का दूसरा नाम है क्या, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मतलब होता है बीच का वैल्यू। अगर हमसे आपसे पूछे 0 से लेकर 9 के बीच में बताओ मिड वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या करोगे। लोअर क्लास, यहाँ देखो लोअर क्लास कितना होगा, लोअर क्लास हमारा कितना था 0 था, अपर क्लास कितना था 9 था। तो दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो हमारा क्या होगा, मिड वैल्यू निकल जाएगा। आई बात समझ में। तो बच्चों हम लोग सम्स करते करते और भी फॉर्मूला समझेंगे। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है बच्चों कि इस फॉर्मूले और मेरा ये क्वेश्चन पूरा जो मैं पीपीटी बना हुआ है, जो मेरा पीडीएफ है, आप लोग का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा, इसको अपलोड कर दूंगा, इसको आप डाउनलोड करके इसको प्रैक्टिस करिए। ये फॉर्मूला से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है, ये फॉर्मूला से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है बच्चों, इसको बस अच्छी तरह समझना आपको। ठीक है, तो कोई भी अगर परेशानी आता है तो मुझे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहला
चैप्टर क्या है, स्टैटिस का पहले सिलेबस क्या, क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन का पहला चैप्टर है। फॉर्मूला आपके सामने। अच्छा, पर आप ये बताओ स्टैटिस होता है क्या, अब स्टैटिस होता है क्या, और तो डिफिनेशन तो लिख दिया ऊपर, देखो लिखा हो स्टैटिस होता है क्या, डाटा कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटेटिंग। इसका मतलब क्या होता है, मैं बच्चों मान लो आपके कॉलेज में सर्वे किया गया, आप बच्चों को बोला गया कि सर्वे करिए कि पूरे एक साल का इंफॉर्मेशन बताइए मेरे को कि कितने बच्चे एडमिशन लिए गए फर्स्ट ईयर में। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ईयर का फाइल निकालोगे, उसमें से देखोगे कितने बच्चे, अब उसमें से आपको अलग अलग करना है, बॉयज कितने आए और गर्ल्स कितने, ये अलग कर दिए, पर बॉयज अलग कर दिए, गर्ल्स अलग कर दिए। अब उसमें से देखना है कि कितने बच्चे बॉयज में बीकॉम ऑनर्स लिए और कितने बच्चे बीकॉम जनरल लिए, उससे से गर्ल्स का भी बीकॉम जनरल और बीकॉम ऑनर्स अलग अलग किए। सब कुछ अलग अलग करने के बाद में एक प्रेजेंटेशन बना, एक एनालाइज किए, पहले हम तो पहले डाटा कलेक्ट किए ना, पहले डाटा लिए वहां से, फिर इसको पहले एनालाइज किए, सबको अलग अलग किए, फिर उसको एक प्रेजेंटेशन दिए कि हाँ इतना बॉयज इस कॉलेज में, इतना बॉयज इतना ऑनर्स वाले हैं, इस कॉलेज में इतना बॉयज इतना जनरल वाले हैं, तो उस हिसाब से गर्ल्स का भी हो जाएगा। तो उसी को बोला गया स्टेटिस्ट, मतलब स्टेटिस्ट का मतलब है कि किसी भी चीज को डाटा को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, देन आफ्टर प्रेजेंटेशन देना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम सम्स की ओर बढ़ते हैं, आस्ते से सम्स करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कितने टाइप के सम्स बनेंगे इस चैप्टर में, कितने टाइप के सम्स होता है वो भी आपको क्रिएटिव मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो अब हम लोग और भी फॉर्मूला है बच्चों, हम आपको साथ फॉर्मूला बता दें, देखो फॉर्मूला एकदम लाइन से है, इस फॉर्मूला से बाहर एक भी चीज नहीं आएगा, आपको आस्ते आस्ते धीरे धीरे करना है। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, सॉरी क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या बोला है, नंबर 1 क्या बोलता है क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल स्टार्टिंग विद द क्लासेस 0 से 9। देखो यहाँ क्लासेस स्टार्ट करना कहाँ से, 0 से 9, मतलब 0 शुरू करेंगे 9 पे खत्म, फिर दूसरा कहाँ शुरू करेंगे 10 पे शुरू करेंगे, 19 पे खत्म करेंगे, ऐसे करते करते हम लास्ट कहाँ तक जाएंगे, जहां तक हमारा हाईएस्ट नंबर होगा। तो ये जो आपको टेबल के अंदर में ये जितना सब कुछ दिया हो बच्चों, ध्यान देना, ये जो जितने आप देख रहे हो, ये जितने भी आप देख रहे हो 40 से चालू हो गया, 40, 28, 11, 47 करते करते लास्ट कितने देंगे 55, ऐसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे ढेर सारा क्या दे देगा आपको, पॉइंट डेटा दे देगा। अब इस डेटा से आपको समझना पड़ेगा कि हमें शुरू कहाँ से करना है, खत्म कहाँ से करना है। अगर एग्जाम में कुछ नहीं बोला तब तो आप शुरू करोगे सबसे छोटा डिजिट से और खत्म करोगे सबसे बड़े डिजिट में। अब आपको यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है of the foreign marks obtained the business mathematics by 50 कैंडिडेट, आपको नंबर बता दिया, टोटल कैंडिडेट कितना है 50, 50 टोटल कितना कैंडिडेट एग्जाम दिए। ठीक है, मैथमेटिक्स में। तो मैं बच्चों देखो यहाँ बता दिया 0 से 9, ठीक है, लेकिन यहाँ देखो 0 लिखा भी है, तो 0 शुरू करना है और जाना कहाँ तक, हाईएस्ट कहाँ तक जाना है यहाँ बताया नहीं है, तो हाईएस्ट हम लोग खोज देते हैं। देखो 40 ऐसे लाइन से खोजना, 40, 32, 37, 32, इसमें हाईएस्ट कुछ नहीं दिख रहा है, 28, 26, 60, अच्छा हाईएस्ट 68 दिख गया, अभी तक 68 दिखा है। अब 68 को क्रॉस करता है कि नहीं देखते, कोई और हाईएस्ट है क्या, 50 30 नहीं है, 80, 80 मतलब 68 से हाईएस्ट कितना आ गया 80। अब हम लोग 80 को बेस 80 हमारा लास्ट होना चाहिए, अगर इससे ऊपर अगर हाईएस्ट नहीं हुआ तो 80 हमारा हाईएस्ट मानेंगे। देखते हैं 80 से ऊपर कुछ है क्या, 50, 54, 40, 93, अच्छा मतलब 80 से भी ज्यादा हो गया 93, तो 93 हमारा हाईएस्ट होगा। अब इसको इससे भी अगर ऊपर होगा तो वो हमारा हाईएस्ट मान लेंगे। चेक करते हैं 45, 44, 90, 69, 52, 65, 26, 71, 53, 31, 30, 55, 61, 66, 34, 39, 27, 38, 23, 0, 50, 24, 31, 50, 0, 42, 11 एंड 23, 75। इसका मतलब 93 हमारा सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर है। ठीक है, तो 93 हमारा हाईएस्ट नंबर है। तो मैं बच्चों सबसे हाईएस्ट नंबर हमारा क्या है यहाँ पे 93। अभी 93 हमारा हाईएस्ट और सबसे छोटा नंबर कितना है, वैसे छोटा नंबर तो हमारा 0 ही है, तो छोटा नंबर हमारा कितना है 0 है। ठीक है, तो 0 से अब वहां बोल भी दिया 0 शुरू करिए, तो हम लोग 0 शुरू करते और 9 पे खत्म करें, दूसरा कहाँ से चालू होगा 10 पे चालू होगा 19 पे, तो ऐसे कितना का गैप हुआ, ये 10 का गैप हो गया, ये भी 10 का गैप हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे 10 का गैप, मतलब 10 का इंटरवल लेते हुए हम लोग कहाँ तक जाएंगे 93 तक। ठीक है, तो इसको हम लोग सम्स को करते हैं। आइए देखिए इसे टेबल कैसे बनाना बच्चों, मैं टेबल आप लोग के लिए बना दिया हूँ। सो कैसे प्रेजेंटेशन करना है, इस तरह से टेबल बनाना है, यहाँ लिखना क्या है वो भी आप लोग देख लो किस तरह से उसको लिखना है अपने को। ठीक है, आइए लिखते हैं हम लोग।
देखो यहाँ लिखोगे एग्जाम पैटर्न, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। एक मिनट, चलिए हम लोग लिखेंगे टेबल, टेबल शोइंग टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा राइटिंग को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बोर्ड पे, मैं इसको बाद में सॉर्ट आउट करता हूँ। चलिए हम लोग टेबल, अब हम लोग जो कॉलम बनाए बच्चों, आप लोग कॉलम हमेशा याद रखना पड़ेगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ढेर सारा आपको डेटा दे देगा, तो 3 कॉलम ही बनेगा। इस डेटा को कैसे प्रेजेंटेशन देना है, देखो पहले कॉलम में लिखेंगे हम लोग, पहले कॉलम में हमेशा याद रखिएगा लिखेंगे क्लास, क्लास लिमिट, ठीक है। दूसरा में लिखेंगे हम लोग टेली मार्क, और लास्ट वाले में लिखेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी, इसको शॉर्ट में हम लोग एफ बोल के डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चों। टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा मैंने, इसके बाद में क्या किया, इसका फॉर्मेट बना दिया। तो ये हम लोग कैसे करेंगे इसको, देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान देना, ठीक है। और ये कुछ भी नहीं, तो आपको समझाना था मेरे को, मैं जो इसे समझा दिया हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है। टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, भाई बच्चों देखो शुरुआत कैसे करना बोला है, 0 से 9 शुरू करना अपने को, तो ठीक है। चलो हम लोग क्या करते हैं, 0 से 9 और लास्ट कहाँ तक जाना है, हाईएस्ट कितना बना 93 तक जाना है, तो शुरू करें 0 से 9। उसके बाद क्या बोला था, 10 से 19, देन आफ्टर 20 से 29, इसके बाद 30 से 39, ये 9 है। उसके बाद 40 से 49, इसके बाद 50 से 59, इसके बाद 60 से 69, इसके बाद 70 से 79, इसके बाद 80 से 89, हमें कहाँ तक जाना है, 93 तक जाना है। इसका मतलब कोई बच्चा का हमको ये बोला है सर 93 तक जाना है, तो हमको लास्ट 93 तक ही लेंगे हम लोग। हम यहाँ लिखें 90 से 99, कोई बच्चा 93 अगर लिखता बच्चा बहुत बार गलती करे, क्योंकि देखो सबका याद रखना, ये जो गैप है ना, सबका गैप सेम होना चाहिए। अगर 0 से 9 यहाँ है, 10 का गैप है, तो 10 से 19 कितना गैप है, ये भी 10 का ही गैप है। 20 से 29 ये भी कितना गैप है, 10 का गैप है। तो बच्चों जब सबका गैप सेम होगा, तो लास्ट में भी सब गैप सेम रखना है। ऐसा मत करना कि 93 तक बोलो 93 तक ही जाएंगे बच्चों, अगर 93 तक जाओ तो गैप कम हो गया। हमें पता है कि 93 तक जाना, बट हम लोग गैप सबका सेम लेंगे। अगर सेम लेंगे तो देखो 93 अपने आप आ जाएगा, इसके अंदर तो 93 आ ही रहा है, 90, 91, 92, 93। तो गैप हम लोग क्या करेंगे, सबका सेम रखेंगे, ठीक है। गैप हम लोग हमेशा क्या करेंगे बच्चों, सेम रखेंगे। आई बात समझ में।
तो गैप में कभी कंफ्यूजन मत होना। अच्छा, एक बात और बच्चों, जो क्लास लिमिट आप किए हो, शुरू कहाँ से किए आप? जीरो से, क्यों? लोग बोला भी था, अगर नहीं भी बोले तो भी हम जीरो से करते हैं। गैपिंग कितना का लेना है? 10 का। वो तो वो लिख दिया था 0 से 9, तो 10 का इंटरवल आ रहा, तो 10 का ही गैप सब में लेंगे। बट कभी क्वेश्चन में क्या करता है, जीरो शुरू करना है लेकिन खत्म कहाँ करना? खत्म जैसे आप 9 पे खत्म किए ना, 0 से 9, तो 10 का तो इंटरवल हो गया। अगर 9 नहीं बोलता तब तो लोग क्वेश्चन 1 लिख देगा, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा कि जो डाटा आप लिए हो, तो डेटा ऑफ इंफॉर्मेशन उसका जीरो शुरू करें और 10 का गैप लेके चाहिए, 10 का, तो इसका मतलब जीरो शुरू करेंगे और जहां पे जीरो से काउंट करेंगे, 0 1 2 3 4, जहां तक 10 आएगा वहां पर हम लोग लिख देंगे। तो 10 मतलब 9 पे आ गया, तो 9 लिख दिया हम लोग। तो 0 से 9 10 का गैप हो गया, उसी से सबका गैप क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, सबका गैप सेम हो गया, हम आप लोग चीज बताने जा रहे हैं बच्चों, तो ध्यान देना जरा। देखो, मैं एक चीज आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ये साइड है ना, जो 9 है, 19 है, 9 19 29 39 49 59 59 59 69 79 इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमारा क्या है? राइट साइड है। ये हमारा क्या है? राइट साइड है। और ये है हमारा 0 10 20 30 40 50 60 70 80, ये हमारा क्या है? लेफ्ट साइड है। हमेशा याद रखना, लेफ्ट से शुरू करते हैं, राइट में खत्म करते हैं। ठीक है, आपसे कोई पूछा कि क्लास लिमिट का मतलब क्या है? क्लास लिमिट का मतलब होता है जहां से शुरू करेंगे कम, लोअर लोअर डिजिट शुरू करते हैं, हाईएस्ट डिजिट पे खत्म करते हैं। लेकिन क्लास लिमिट का एक पहचान है, पहचान क्या है? आओ दिखाते हैं। देखो बच्चों ध्यान सुनो, यहाँ देखोगे, जो हम लोग यहाँ पे जीरो लिए हैं ना, जो हम लोग यहाँ पे जीरो लिए हैं बच्चों, ये जीरो और 9 10 जगह पे, लेकिन जहां पे 9 खत्म होता है, सेकंड कहाँ चालू होता है? 10 पे, 10 पे शुरू हो रहा है। मतलब यहाँ पे 9 पे तो खत्म, 9 पे खत्म हो रहा है, लेकिन शुरू कहाँ से हो रहा है? 10 पे हो रहा है। तो मेरे बच्चे, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना, खत्म हुआ 9 पे, शुरू हुआ 10 पे, या फिर ऐसे सोचो, खत्म हुआ पुराने पे और शुरू हुआ नए पे, तो ये दोनों के बीच का गैप कितना है? 1 का गैप है। तो हम बोल सकते हैं ना, इन दोनों का जो गैप है ना, इन दोनों का जो गैप है, इन दोनों के बीच में कितना गैप है बच्चों? इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 1 का गैप है। तो ऐसा कुछ समझा होगा, जिस पे खत्म और शुरू हुआ नेक्स्ट पे, खत्म हुआ पुराने पे, शुरू हुआ नए पे। यहाँ भी देख लो, 90 पे, यहाँ पे देखो 90 पे खत्म हुआ लेकिन शुरू हुआ नए पे, इसका मतलब इसका भी गैप कितना हुआ? 1 का गैप है। यहाँ पे देखो 29 पे खत्म हुआ और शुरू कितना हुआ? 30 पे, इसका भी गैप कितना है? 1 का गैप है। जब भी गैप एक हो और खत्म और शुरुआत का, याद रखना, खत्म और शुरुआत का मतलब जहां एंड पॉइंट और जहां स्टार्टिंग पॉइंट अगर डिफरेंट होता है, उसी को बोला गया क्लास लिमिट, उसी को बोला गया क्लास लिमिट। क्लास लिमिट का मतलब होता है एंड और ओपनिंग, मतलब क्लोजिंग और ओपनिंग हमेशा अलग अलग रहेगा। एंड होगा किसी और नंबर पे तो ओपनिंग होगा किसी और नंबर पे, लेकिन गैप हमेशा सेम होना चाहिए। गैप जितना भी ओपनिंग होगा, गैप हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। उसको हम लोग बोला गया क्लास लिमिट। ठीक है, अब हम लोग कैरी मार्क क्यों करते हैं बच्चों? देखो, इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है ना, जब आपके पास में ढेर सारा डेटा दिया रहेगा, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैरी मार्क निकालते हैं। कैरी मार्क के निकालने का नियम क्या होता है? मेरे को एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखो, अभी आप लोग ऊपर में जो किए थे बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, जो ऊपर में जैसे आपको समझाया था मैंने, ये देखो, ये समझाया था ना, ये जो यहाँ मैं समझाया हूँ, इसको मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज करके बता रहा हूँ। देखो बच्चों, ये जो आप देख किए हो ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम लोग टैली मार्क में डालते हैं। टैली मार्क मतलब एक मार्किंग करना पड़ता है। ठीक है, तो मार्किंग का नियम होता है, ध्यान देना। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपके पास में एक नंबर है, तो उसको हम लोग एक डंडा, उसको स्टिक बोलते हैं, स्टिक स्टिक मतलब एक डंडा टानेंगे। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे पास 2 डिजिट है, तो उसको कितना स्टिक टानेंगे? एक, दो, 2 स्टिक हो गया। ठीक है, अगर तुम्हारे पास 3 है, तो उसका कितना स्टिक टानेंगे? एक, दो, तीन, 3 स्टिक हो गया। इस तरह से टानते हुए जाएंगे। अगर हमारे पास 4 है, तो कितना स्टिक हो जाएगा? 1 2 3 4। अगर हमारे पास 5 है, तो कितना करेंगे बच्चों? याद रखना है, 5 से थोड़ा समझना पड़ेगा। 5 अगर आ गया ना, तो देखो, 1
2 3 4 4 हो गया। 5 के हम लोग ऐसे ऊपर से नीचे आते हैं, इसका मतलब होता है कि 4 तो लेंगे लेंगे और 5वां के लिए ऊपर से काट देते हैं, इसका मतलब होगा एक राउंड फिगर हो गया, 5 एक कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर से जब 6 आएगा, जब 6 आएगा तो उसको कैसे काउंट करोगे, उसका स्टिक कैसे बनेगा, देखो मान लो मेरा 6 आया, ठीक है, 5 के बाद 6 तो आएगा आएगा ना। यहाँ पे मैंने लिखा, देखो 6 लिख दिया, यहीं पे लिख देता हूँ बगल में आपके, यहाँ मैं लिख दिया 6। तो मेरे बच्चों 6 कैसे करोगे, 5 का पहचान क्या, ये तो 5 हो गया। उसके बाद देखो कैसे, 1 2 3 3 4 5, ये हो गया हमारा 5 हो गया, और एक और कर देंगे 6, ये हो गया हमारा 6। इस तरह से लिखना होगा, आई बात समझ में। जब 7 होगा तो क्या करोगे, 5 को काट देंगे और 2 और कर देंगे, 2 स्टिक और बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 7। तो इस तरह से आपको स्टिक स्टिक बैठाना है, स्टिक मतलब एक लाइन काटना पड़ता है, उसको बोलते हैं टेरी मार्क। ठीक है, टेरी मार्क मार्किंग करना पड़ता है, आई बात समझे। 5 4 आया तो 4 तो लिखो, लिखेंगे, जब 5 आ जाए उसको क्रॉस कर देंगे। 6 आया तो 5 क्रॉस, एक और बढ़ा देंगे 6। ठीक है, आओ देखो, अब मेरे को एक बात बताओ, 0 से 9 में कितना होगा, तो भाई सर 0 से 9 तो टोटल 10 होता है ना, टोटल कितना होगा 0 से 9। लेकिन ऐसा नहीं देखना है, अब आपको ये देखना है 0 से 9 के बीच में कितना सारा डिजिट है, मेरी बात समझो, 0 से 9 के बीच में कितना सारा क्या है, डिजिट है। हम लोग फाइंड आउट करते हैं, कैसे, क्वेश्चन पेपर देखो, 0 से 9 काउंट करेंगे, ठीक है, 5 तक अगर है तो ठीक है, 5 लिख के क्रॉस कर देंगे, लेकिन 5 से ज्यादा होगा तो 5 तो आएगा ही, प्लस जितना ज्यादा होगा वो भी इसके साथ इंक्लूड होगा। तो 0 से कितना लेना है, 0 से 9 लेना है। और देखिए हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं, देखो 0 से 9 याद रखिएगा, ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन खोजो। इस क्वेश्चन बताओ 0 से 9 कितना सारा है, अब बोले सर 0 0 है कितना, चलो शुरू से करते हैं, 0 से 9 देखना है, तो एक काम करता हूं मैं, यहाँ लिख लूं क्या, अपने को पे क्या फाइंड आउट करना है, 0 से 9 कितना कितना है, तो देखो ये 0 तो 9 आएगा नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 47 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 45 भी नहीं है, 53 भी है, 61 भी नहीं है, 39 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, 24 हाँ 0 है। तो इसको क्या करता हूँ मैं, एक सर्कल कर देता हूँ, मतलब अपने को याद रहेगा। ठीक है, सर्कल कर दिया, एक हो गया। इसके बाद 23 भी तो नहीं है, उसके बाद क्या है, उसके बाद 23 भी नहीं है हमारा। फिर नेक्स्ट आफ्टर देखते हैं हम लोग, 32 26 50 80 54 44 और 65 6, हाँ 6 है, तो इसको भी एक सर्कल कर लिया हम लोग। ठीक है, इसको भी टिक मार लिए। फिर 0 आ गया, ये भी हमारा हो गया। इसके बाद कितना है, 74 आया, उसके बाद हमारा कितना है सर, देखो 0 फिर से वापस आ गया, 0 से 9 ही तो लेना अपने को। ठीक है, 0 से 9 लेना है। इसके बाद 15 है, 19 है, 23 है, 24 है, 15 है, 11 है, 5, अच्छा 5 भी है हमारा, 5 भी ले लिया हम लोग। इसके बाद क्या है, 7 है हमारा, 7 भी 0 से 9 ही तो रहा है ना, 0 से 9 तो आ रहा है। इसके बाद कितना, कुछ नहीं, देखो तो 0 से 9 कितना आया, आप सर 0 से 9 हमारा हो गया, यहाँ पर देखेंगे पहले कितना है, 1 0 1 हो गया, फिर इसके बाद 2 3 4 5 6, टोटल 6 है, टोटल कितना है 6 है। तो हम टेन में क्या करेंगे, 5 लिख के क्रॉस कर देंगे 6, 0 से 9 हमको मिल गया। तो हम लोग आते हैं सवाल में, सवाल में देखते हैं क्या लिखेंगे हम लोग, सवाल में लिखेंगे यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, इसके सामने, इसके सामने कितना लिखेंगे हम लोग, देखो इसके सामने याद रखना, गैप थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना बीच में, नहीं सट जाता है। इसका में कितना लिखेंगे 5, टोटल कितना 6 था ना, 0 साइन 6 तो कैसे है, 1 2 3 4 हो गया, और ये हो गया 5, और ये हो गया 6, खत्म, कंप्लीट। अब उससे 10 से 19 चेक करते हैं, 10 से 19 कितना डिजिट है अपने पास, 10 से 19 कितना डिजिट है, और चेक करते हैं 10 से 19। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं, इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, नहीं तो क्या ऐसा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, 10 से 19 देखते हैं अब हम लोग, ओके बच्चों, चले 10 से 19, चलो देखो 10 से 19 क्या क्या यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिख लेते हैं, 10 से 19 कितना कितना डिजिट इन दोनों के बीच में, 10 तो आएगा ही आएगा, 19 भी आएगा, दोनों के बीच में कितना कितना है, 19 में जाना है, देखो
यहाँ पहले हो गया हमारा 11 हो गया, उसके बाद 10 से 19 बोला तो 15 भी हो गया, उसके बाद हमारा क्या बोला है, जीरो तो हो चुका है, और 10 से याद करना, याद है जीरो नहीं 10 से स्टार्ट है, ठीक है। तो 32 आएगा नहीं, 26 आएगा नहीं, 50 80 54 सब 90 तक जाना अपने को। 6 तो अब 10 से शुरुआत करना है ना, तो 6 तो ऐसे भी नहीं आएगा, जीरो भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ बचा 37 68 15, हाँ 15 वापस आएगा तो, क्योंकि 19 तक जाना है, 14 भी आएगा 19 तक जाना है, 19 भी आएगा 19 तक जाना है। उसके बाद आएगा 11 आएगा, हाँ ये भी हमारा 19 तक, 10 से शुरुआत हो रहा, 5 तो होगा नहीं, तो 10 से चालू करना है। तो हो गया कंप्लीट। कितना हुआ टोटल, ऊपर में देखो, ऊपर में क्या क्या लिए थे, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है, गुड। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट में डाल देते हैं। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट में डालते हैं। देखो इसके सामने कितना लिखेंगे हम लोग, इसके सामने लिखेंगे, इसके सामने हम एरो डाल रहे हैं, लेकिन आप ये एग्जाम में मत करना, ये आपको दिखाने के कर रहा हूँ मैं, ये देखो मैं एरो कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये एग्जाम में आपको नहीं करना है, एग्जाम में बस ये करना है, 1 2 3 4, 4 हो गया, ये हो गया मेरा 5, ये हो गया 6। आई बात समझ में, क्लियर हो। अब हम लोग किसका गैपिंग करेंगे, 20 से 29 का, 20 से 29 करेंगे, ठीक है। तो देखते हो 20 से 29, आओ अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसको हटा देते हैं फटाफट। कहाँ से देखना बच्चों, 20 से 29, ठीक है, 20 से 29, और यहाँ लिख लेते हैं 20 से 29, तो यहाँ लिख दे, आपको याद हो जाएगा 20 से 29। तो 20 से शुरू करते हैं, शुरुआत होगा 20 से, खत्म होगा 29 पे, इनके बीच में जो भी आएगा सबको उठा, एक काम करो, उतना दूर ऐसे से करो, फिर 40 32 29, ये देखो पहले मिल गया, उतना मत करो, ऐसे लाइन ऐसे से आओ, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में चलते हैं। 28 हाँ आएगा क्योंकि 29 बोला है, 26 भी आएगा कि 29 बोला है, ये सब नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 20 से शुरू करना है, 36 नहीं आएगा, 47 80 50 नहीं आएगा क्योंकि 20 से शुरू करना है, हाँ 25 आएगा क्योंकि 20 से चालू करना है, 15 54 14 नहीं आएगा, 93 नहीं आएगा, 45 44 69 नहीं आएगा, 20 से लेना ना, तो ये 23 देखो, ये 23 आएगा, ठीक है। इसके बाद 53 31 30 30 नहीं आएगा, 61 66 34, 34 में 29 है, तो 29 चाहिए, 27 मिल गया अपने को। इसके बाद बताओ 23 मिल गया अपने को, 20 शुरू करना है, मिल गया सब कुछ, 24 मिल गया अपने को। इसके बाद बताओ नहीं आएगा, ये रहा, फिर 23 मिल गया, और कुछ छोड़ा नहीं गया। अब हम लोग काउंट कर लेते हैं टोटल कितना होगा, शुरू से देखो कितना हुआ, शुरू से एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 मतलब ये 23, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, टोटल 9 है बच्चों। तो 9 कैसे करेंगे हम लोग, 5 तो राउंड फिगर हो गया, उसके बाद 4 फिगर और 4 स्टिक आउट डाल देंगे। ये देखो और दिखाते हैं कैसे हम लोग करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम लोग, इसके सामने चल रहे हैं, ठीक है। ये देखो इसके सामने चलते हैं हम लोग, इसके सामने क्या करेंगे बच्चों, हम एरो मार दे रहे हैं ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो। क्या है टोटल कितना बोले हम, 9 बोले हैं ना, तो देखो 1 2 3 4, ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया, अब 1 2 3 हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग को किसको देखना है, 30 से 39, चलो चेक करते हैं 30 से 39, आओ 30 से 39, इसको भी हटा देते हैं ताकि वो कंफ्यूजन ना हो, 30 से 39। चले हम लोग 30 से 39, चलो देखते हैं, हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों 30 से 39, यहाँ लिख लें 30 से 39। अब यही शुरू करते हैं, देखो पहले देखो 40 तो आएगा नहीं, हाँ 32 आएगा, तो 30 39 बोले हैं, 37 भी आएगा, 22 आएगा, 30 स्टार्टिंग हो रहा हमारा, 28 भी नहीं आएगा, 26 भी आएगा, 68 नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 11 भी आएगा, 15 नहीं आएगा, 36 आएगा हमारा, 30 हमारा, 47 नहीं, 80 नहीं, 50 नहीं, 55 नहीं, 15 नहीं, 54 नहीं, 49 93 भी नहीं, 45 भी नहीं आएगा, 44 भी नहीं आएगा, 19 भी आएगा, 69 भी नहीं आएगा, 52 भी नहीं आएगा, 65 नहीं आएगा, 23 नहीं आएगा। अपने को स्टार्टिंग किससे करना है, 30 से। इसके बाद 31, हाँ 30 स्टार्ट करना है, 31 आएगी 30 में, 30 भी स्टार्ट करना है,
उसके बाद हाँ 34 भी आएगा, उसके बाद 39 एग्जैक्ट 39 आएगा, उसके बाद 38 भी आएगा, उसके बाद और 31 भी आएगा, उसके बाद और कुछ नहीं आएगा। टोटल कितने हो गए बच्चों? कितना हुआ? एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, छह हो गया, सात हो गया, आठ हो गया, नौ, इसमें भी नौ है। तो इसका भी कैसे करेंगे हम लोग? 9 है ना, तो टोटल कैसे करेंगे हम लोग? देखो, तो हम लोग टोटल इस तरह से करेंगे, इसके सामने फिर से कहानी, एक दो तीन चार, ये हो गया 5 और 9 करना, तो एक दो तीन चार। अब हम लोग किससे जाएंगे? 40 से 49, ठीक है, 40 से 49 चलते हैं। चलो 40 से 49 चेक करते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं पहले। 40 से 49, ठीक है, चले। और देखो, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे? 40 से 49 तक जाना है। तो आप हम ऐसे क्वेश्चन पेपर में लिख सकते हो, पेंसिल से लिख के जब कंप्लीट हो जाता है तो उसको मिटा देना, फिर दूसरा लिख लेना, दूसरा कंप्लीट उसको मिटा देना, ऐसे क्या हैबिट हो जाएगा आपका। तो 40 बोला है ना, तो 40 ये रहा, उसके बाद 49 तक जाना है। 40 से रिलेटेड कुछ नहीं है यहाँ पे, 40 से कुछ नहीं है, 40 से रिलेटेड कुछ नहीं है, 40 ये रहा, 47 हो गया, यहाँ पे 40 से रिलेटेड कुछ नहीं है, 40 से रिलेटेड कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो 45 हो गया, 44 हो गया, यहाँ भी 40 से कुछ नहीं है, 40 से कुछ नहीं है, 44 44 से कुछ 40 है, 40 40 ये रहा, 42 हो गया अपना, बस हो गया। तो कितना डिजिट हो गया बच्चों? एक दो तीन चार पाँच, टोटल कितना हुआ? 5। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, देते हैं कॉलम में, और कॉलम में इसको क्या करेंगे? फिलअप कर देते हैं, ठीक है। तो आइए, तो ये हमारा हो गया, इसके सामने, इसके सामने कर रहा हूँ, ये लाइन आपको नहीं बनाना एग्जाम में, ये लाइन आपको नहीं खींचना है एग्जाम में, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको मैं समझाने के खींच रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये गैप थोड़ा ज्यादा होना चाहिए बीच बीच में, मैं तो सटा दिया हूँ, तो गैप आप लोग को वहाँ एग्जाम में डिस्टेंस बना के करिएगा, ये लाइन को खींचेंगे नहीं, ठीक है। तो कितना हुआ था? 5 हुआ था ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारा कितना हो गया? 5। अब हम लोग किससे जाना है? 50 टू 59, किस पे जाना? 50 टू 59, ठीक है। और देखते हैं 50 टू 59 पे कैसे करें हम लोग। 50 टू 59, लेट्स स्टार्ट। देखो, इसको हटाते हैं, देखो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। 50 से 59 जाना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, 50 से 59, चलो देखते हैं यहाँ पे। 50 से रेटेड देखेंगे, 50 से रेटेड कुछ नहीं है, 50 से रेटेड कुछ नहीं है, 50 से रेटेड है यहाँ पे, इसको कर लिए। 50 से रेटेड कुछ नहीं है, 50 से रेटेड कुछ नहीं है, यहाँ पे 54 है, इसको भी कर लिए। 50 से रेटेड कुछ नहीं है, 50 से रेटेड कुछ नहीं है, यहाँ पे है 52 कर लिए। 50 से रिलेटेड कुछ नहीं, यहाँ पे 53 कर लिए, यहाँ पे 55 कर लिए, यहाँ पे 50 से रेटेड कुछ नहीं है, 50 से रेटेड कुछ नहीं, यहाँ 50 है, इसको कर लिए, और यहाँ पे 50 है, इसको कर लिए, और कोई 50 है नहीं है ना। तो अपना कितना हो गया बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया अपने का टोटल। तो 5 तो आएगा जाएगा, प्लस 2 स्टिक और बढ़ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो 2 स्टिक बढ़ाना अपने को, चलो देखते हैं 2 स्टिक कैसे बढ़ाते हैं। अब हम लोग यहाँ आएंगे, इसके सामने, इसके सामने क्या करेंगे? इसके सामने ये आप लोग को ये नहीं करना है, याद रखिएगा, ये जो लाइन में टान रहा हूँ, ये जो मैं लाइन आपको खींचा हूँ, ये नहीं खींचना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि इसलिए मैं खींच रहा हूँ कि मेरा सारा डिजिट एक दूसरे के साथ कंजेस्टेड हो गया है, ताकि वो समझ में आए। नहीं तो फिर आप बोलेंगे सर ये किसका स्टिक है। तो ये टोटल कितना हुआ था? 7 हुआ था ना, 7 हुआ था, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 8, ठीक है। आई बात समझ में? अब हम लोग कहाँ चलेंगे? और 60 से 69,
60 से 69 चलते हैं हम लोग और देखते हैं हम लोग 60 से 69। चलो देखें 60 से 69 करना अपने को, तो इसको हटा देते हैं, पहले फटाफट करते हैं। 60 से 69 करना है, इसको हटा दो, फटाफट हटा दो। आई बात समझ बच्चों, समझ में आ रहा है? कमेंट में रिप्लाई करना। क्या करना है? 60 से 69। ओके, चलो देखो 60 से 69। तो बच्चों देखते हैं 60 क्या देखते हैं हम लोग। यहाँ जाओ, इसमें कहीं 60 नहीं है, यहाँ 60 नहीं, यहाँ 60 है, 60 है, 68 ले लेंगे। और यहाँ 60 नहीं, इधर भी 60 नहीं है, इधर भी 60 नहीं है, इधर 60 हाँ है 69, इसको भी ले लेंगे। इधर 65 इसको भी ले लेंगे, इधर भी 60 नहीं है, 60 हाँ इधर 60 है, इसको ले लेंगे। इधर 60 नहीं है, 60 नहीं है, इधर 60 नहीं है, इधर 60 हो गया कंप्लीट। टोटल कितना हुआ? 2 और 2 4, टोटल 4 ही हुआ। ओके, और 4 हुआ तो 4 के कोई स्टिक तो स्टिक टानेंगे, लेकिन क्रॉस नहीं करेंगे हम लोग। क्या नहीं करेंगे? क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ करेंगे हम लोग। मैं यहाँ क्या करूँ? इसके सामने कर रहा हूँ। ठीक है, क्या हुआ? 4 है ना, 1 2 3 4 कंप्लीट। समझ में आ रहा है बच्चों? अब हम लोग चलेंगे 70 से 79। चलो चलते हैं 70 से 79 देखते हैं, तो इसको भी हटा देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो कमेंट में रिप्लाई करिएगा। आओ, चलो क्या करना अपने को? 70 से 79। अब बोले हाँ सर 70 से 79 तक करना है। चलो देखो 70 70 70 नहीं है, 70 नहीं है, 70 नहीं है, 70 नहीं है, 79 बोला, 80 तो आएगा नहीं। 79 79 70 से 79, 70 से 79, 70 से 80, देखो एक मिल गया। 70 इधर नहीं है, देखो इधर भी नहीं है 70, इधर भी नहीं है 70। बच्चों कहीं कहीं छूट गया तो बताना जरूर मुझे। 74 सिर्फ दो है। ठीक है, ठीक है, दो ही ले लेते हैं, जितना है वही फिगर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 70 से 79 कितना हुआ बच्चों? ओनली 2, मैंने 2 लिख दिया। 80 से 89 देखते हैं, 80 से 89 कितना है बच्चों? और देखें हम लोग 80 से 89, इसको हटा देते हैं। एग्जाम में हमेशा आप लोग ऐसे करना। चले 80 से 89। अभी से हम लोग क्वेश्चन 1 में है, क्वेश्चन 2 की ओर फोकस मत करिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन 2 बाद में, पहले हम लोग क्या है? 80 से 89 है। चलो देखते हैं 80 से 80, 80 नहीं है, 80 नहीं है, 80 नहीं है, ये रहा 80 मिल गया, एक हो गया। दूसरा 89 तक बोला ना, 89 तक बोला, 89 तक बोला, 89 तक बोला, 89 तक बोला है, नहीं है, एक ही है। ठीक है, हम लोग एक ही ले लेते हैं। तो चलो इसको रविश के कह देते हैं, एक ही है ना, इसको हटा के हम वहां चलते हैं, एक ही है। चलो देखते हैं हम लोग, ओनली वन। सो फिर भी यहाँ हम लोग कितना पुट करेंगे? ओनली वन। अब हम आते हैं 90 से 99 तक। ओके, चलिए 90 से 99 तक। चलो बच्चों 90 से 99 तक बताओ मेरे को, 90 से 99 तक। चलो चेक करते हैं, 90 90 90 90 90, ये रहा एक मिल गया। 90 90 90 90 90 90 90 90 नहीं है, 90 से 99 है ही नहीं, ओनली वन स्टिक होगा। इसका मतलब हम लोग इसको भी रबिश कर देते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, लगे हाथ हटा देते हैं इसको, हम लोग देखिए एक ही है ना, तो हटा देते हैं इसको और चलते हैं नेक्स्ट। फिलअप कर देते हैं हम लोग फटाक से। यहाँ कितना लिखेंगे बच्चों? ओनली वन। आई होप आप लोगों को टेरी मार्क्स समझ में आया। आप क्या करना है? सर फ्रीक्वेंसी भी तो है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी का मतलब है वो नंबर जो ज्यादा से कितनी बार आया हुआ, मतलब मान लो 0 से 9 दिखा, 0 से 9 जीरो 0 टू 9 जो है कितनी बार आया। फ्रीक्वेंसी में तो फ्रीक्वेंसी दिखा था कि वो डिजिट कितनी बार रिपीट हुआ। तो बताओ, हम लोग एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे, जो टेरी मार्क है ना वहीं से हम लोग बैठाएंगे। ये देखो, अब जब हम यहाँ ध्यान दो बच्चों, देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये जो अपना टेरी मार्क है ना, अब इसका काम खत्म, क्लास लिमिट काम खत्म हो गया, अब हम टेरी मार्क पकड़ेंगे। यहाँ से देखो हम यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक यहाँ पे मैं
ये लाइन टान रहा हूँ, लेकिन ये टानना नहीं है आपको, ये लाइन आपको खींचना नहीं है, ठीक है। देखो कैसे, कितना हुआ, अब बोल सर यहाँ तो टोटल 5 और एक 6, तो टोटल हो गया 6 हो गया, मतलब ये 6 बार आया। ये कितना आया, ये भी कितना बार आया हुआ, 6 बार आया, ये भी 6 लिख देंगे। ये कितना बार आया बच्चों, ये आया 4 और 5, कितना हो गया 9। ये 9 याद करो, हम लोग 9 ही काउंट किए थे, जो हम लोग क्वेश्चन पे काउंट किए थे वही चीज यहाँ तो आया, लेकिन इसको कैरी मार्क के द्वारा लिखे। यहाँ भी कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे। यहाँ भी कितना लिखेंगे, यहाँ तो 5 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि देखो स्टिक क्रॉस किया हुआ तो 5 ही तो होगा ना। यहाँ कितना लिखेंगे, 5 और 2 कितना होगा, 7 हो गया। यहाँ कितना लिखेंगे बच्चों, 4। यहाँ कितना लिखेंगे बच्चों, ये इसका 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 7, इसका 7 कितना देंगे हम लोग, तो इसका 7 कितना देंगे हम लोग, इसका 7 देंगे हम लोग 1, और लास्ट वाले का भी 1। ठीक है, कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरे को टोटल कर लेंगे। टोटल है कितना, तो बच्चों देखो, टोटल जब भी आप टोटल करोगे एकदम लास्ट में करना है, जहां कॉलम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, मेरा कॉलम यहाँ कंप्लीट हो रहा है, मैं यहाँ पे एक लास्ट में क्या करूंगा, एक अंडरलाइन करूंगा पूरा यहाँ से। ठीक है, इस तरह से एक अंडरलाइन करूंगा मैं, अंडरलाइन कर दिया, डबल लाइन नीचे भी एक अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, हमेशा याद रखना, यहाँ पे तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ कुछ नहीं होता है, यहाँ भी कुछ नहीं होता कि किसको जोड़ेंगे, इसको ऐड करना, फ्रीक्वेंसी को ऐड करना। तो फ्रीक्वेंसी के सामने लिखना एन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ। तो बताओ एन टोटल कितना आ रहा है, एन काउंट करके देखते हैं एन कितना है बच्चों, एन काउंट करते हैं कितना आएगा। यहाँ हो गया 6 6 12 हो गया, 9 9 18 हो गया, तो अपना 5 7 4 2 1 1, तो टोटल आया, टोटल में बच्चों आएगा 550। काउंट करके देख लो, 50 आएगा। ठीक है, तो ये जो मैं लिखा 6699 फिर 574211, टोटल कितना आया 9, इसी को बोला गया। अब वो सही 50 कैसे, अब बच्चे याद करो, क्वेश्चन पेपर में 50 दिया भी है, देखे हुए, और दिखाते तुम्हें, देखो देखो क्वेश्चन पेपर कितना दिया 50, टोटल 50 आया। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन, कैसे एग्जाम प्रेजेंट। अब बस हम किस कैसे क्वेश्चन समझें कि हमको यही कॉलम टानना है। कॉलम आपको इतना याद रखना, जो बच्चे कॉलम्स नहीं समझ पा रहे तो मैं घर ये बोलता हूँ, घर घर कितने घर है, टोटल 3 घर है। पहला घर क्लास लिमिट, दूसरा घर डेरी मार्क, तीसरा घर फ्रीक्वेंसी। ऐसे ज्यादा कर कॉलम बोला जाता है, लेकिन कॉलम भी बोलो घर बोलो, जो आपको समझ में आए वही आपके सबसे बेनिफिट है। ठीक है, हम ये सवाल को तभी बनाएंगे जब ऐसा कोई क्वेश्चन दिया रहेगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया तभी, जैसे क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन टू भी देखो सेम है, लेकिन इसमें कुछ बात है। तो मैं पहले क्वेश्चन 1 का आपको समझ में आया बच्चों, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 2 के बाद क्वेश्चन 3, ये भी हम लोग क्लास में ही करेंगे, सब कुछ धीरे धीरे करेंगे। अभी आपका पहला, आज मैं पहला क्लास करा रहा हूँ, इसी में थोड़ा आपको टाइम ले रहा हूँ, लेकिन हम लोग आज से सारा क्लास कंप्लीट करेंगे। मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ बच्चों, क्लास जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपको समझ में आया कि नहीं, आप अपने कमेंट में जरूर मुझे रिप्लाई दीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसको वापस समझाऊंगा। और सभी से बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मेरा ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आप लोग जरूर इसको देखें, इसको समझें। और जितना मैं यहाँ करवा रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं देंगे बच्चे, एग्जाम में कुछ आएगा नहीं, इससे बाहर प्रैक्टिस करो समझ के। और मैं सारा चीज कवर करूंगा, ईयर वाइज क्वेश्चन पेपर, जो जो क्वेश्चन पेपर ईयर वाइज आएगा पिछले 5 साल 7 साल 10 साल का पेपर में सॉल्व करवाऊंगा। यही मेरा पीडीएफ क्वेश्चन रहेंगे, कोई अलग से बुक नहीं करना है आपको, यहीं से करके जाना है, सब कुछ आपके बहुत बेनिफिट है। ठीक है, तो मैं अभी क्लास यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, चाहते थे बच्चों, बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इससे ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड के साथ भी इसको और शेयर करें, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। जो बच्चे अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का कहीं कोचिंग खोज रहे हैं, या फिर जो ये पढ़ना चाह रहे हैं, इसको आप देखिए, समझिए। आई होप आपको क्लियरिटी एकदम मिल जाएगी, कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को आप कमेंट में इसको रिप्लाई करिए, मैं कमेंट करिए, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। और सब लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फिर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी ये बेनिफिट मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे। ठीक है, चलिए
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।